तो नमस्कार करने के साथ मैं मोहन जी का स्वागत कर रहा हूँ। एकल विद्यालय की बात हम करने वाले हैं। मोहन जी, जो एकल शब्द है ना, उसके साथ में एक कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है जो वेदांत की जो खुशबू है वो आती है। यानी कि एकत्व का जो भाव है वो एकल विद्यालय के प्रकल्प के पीछे छुपा हुआ है। आप बात शुरू करें उसके पहले मैं अपने दर्शक जो हैं हमारे साथ जुड़े मित्र, उन तक ये पहुँचाऊँ कि मोहन जी एक उद्यमी होने के साथ-साथ, उसमें भी बड़े सफल उद्यमी होने के साथ-साथ, वो जो एक भारतीयता के भाव में करुणा कह दीजिए या कहाँ हम किसकी सेवा में आगे आ सकते हैं, तो उसमें आप हमेशा आगे रहें। तो ये बात आप स्वयं नहीं उस प्रकार से कहें, तो भी कई संस्थाओं वाले लोग उस बात को महसूस करते हैं। पर इसके पीछे आपके व्यक्तिगत अनुभव भी कुछ ऐसे रहे जिसने आपको एकल विद्यालय के समीप लाने में एक भूमिका निभाई है। थोड़ा-सा बताइए कैसे, कितने वर्षों से आप एकल विद्यालय से जुड़े? अवश्य अशोक जी, पहले तो आपका बहुत-बहुत आभार मुझे इस शो पे आमंत्रित करने के लिए। अम, मुझे करीब 15 साल हो गए हैं एकल के साथ जुड़े हुए, 15 से थोड़े से ज़्यादा। अम, अम, मैंने जब देखा कि एकल का जो जो मॉडल है, वो मुझे बहुत भाया। जैसे कि आपने बोला, एकल के पीछे एकता और एक का की जो शक्ति है, वो छिपी हुई है। एकल विद्यालय एक संस्था है जो 92,000 स्कूल्स भारत के बहुत ही पिछड़े गांव में चलाती है। और इन इन स्कूलों की एक ये खासियत है कि एक ही अध्यापक उस स्कूल को चलाता है या चलाती है। जी। ज़्यादातर हमारे अध्यापिकाएँ हैं और अध्यापिकाएँ उन स्कूलों को चलाती हैं और एक ही अध्यापक उस पूरे स्कूल को शिक्षा देते हैं। अच्छा, अम, ये जैसे अभी एक तस्वीर हमारे दर्शकों ने भी देखी, मैं भी देख रहा था, तो जी। पेड़ के नीचे ही वो पढ़ा रहे हैं अध्यापक महोदय। इसी प्रकार की व्यवस्था रहती है क्या? वो परमानेंट स्ट्रक्चर हो ऐसा नहीं है ज़्यादातर एकल विद्यालय का मॉडल? जी, जी। तो एकल विद्यालय के सारे जो जितने भी विद्यालय हैं, वो सब या तो पेड़ के नीचे या जो गाँव का मुखिया होता है उसके घर के बरामदे में या कहीं पे भी जहाँ पे थोड़ी छाया हो, वहाँ पे वो विद्यालय अपना चलाते हैं। और एकल विद्यालयों के पास में कोई बिल्डिंग, कोई स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा। बस पढ़ाई जो है वो हुँ, खुले में करवाई जाती है। हुँ। तो मुझे मैं बहुत संक्षेप में यदि एकल विद्यालय के इतिहास की बात करना चाहूँ, तो उससे कहीं न कहीं हमें प्रेरणा मिलती है कि जो हमारे मन में आता है अच्छा काम करने का संकल्प, वो बीज रूप में आप चाहे आईआईटी कानपुर से निकले हों, ऐसे डॉक्टर राकेश पोपली जी और उनकी धर्मपत्नी रमा पोपली जी ने 80 के दशक में महात्मा गांधी की शिक्षा से प्रभावित होकर इस दिशा में कुछ करके, और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं विशेष करके वहाँ पे कुछ उत्थान हो इस दृष्टि से गुमला जो जिला है जो अब झारखंड में है, वहाँ पर उन्होंने जो गरीब लोग थे और जिनको कोई शिक्षा पहुँच नहीं सकती थी, उनके लिए काम करना शुरू किया। और देखिए ये 1986 में जो कार्य प्रारंभ हुआ, जब हम उसकी यात्रा देखते हैं, एकल अ, विद्यालयों के विकास की यात्रा देखते हैं, तो हमको श्यामजी गुप्ता जो 1989 में जुड़े, वो भी याद आ जाते हैं। तो कुल मिला के आप भी उस श्रृंखला में आगे आके जुड़े और 2023 तक जैसे 80,000 से अधिक विद्यालय इस प्रकार के प्रारंभ हो गए। मैं आपका जो व्यक्तिगत अनुभव था, उसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहूँगा, और ये आंकड़े भी मैं दिखाना चाहता हूँ, जिसके बारे में आप कुछ बताएँ? जी, जी। मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा। जी। एकल विद्यालय को चलाने के लिए की स्थापना करने के लिए एक तीसरे सज्जन भी थे, उनका नाम था श्री मदन लाल अग्रवाल। जी। उनका देहांत हो गया है।
तो ये 3 महापुरुष थे जिन्होंने एकल विद्यालय की स्थापना की थी। मैं करीब 16-17 साल से एकल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। करीब 12 साल पहले मुझे भारत जाने का अवसर मिला और मैंने कुछ एकल के जो विद्यालय हैं वहाँ पे अपनी पूरी फैमिली के साथ हम गए और हमने देखा कि ये विद्यालय कैसे चलाए जाते हैं। जी, हम इतने प्रभावित हुए कि वो शब्दों में उसका विवरण देना बहुत ही मुश्किल है। एक जगह तो एक गाँव में भारत सरकार ने उस गाँव में लोगों को रहना मना किया हुआ था, परंतु फिर भी वहाँ पे गरीबी की वजह से लोग वहाँ पे रहते थे और पिछले दिन जब हमको वहाँ जाना था, वहाँ पे एक शेर आया और उसने वहाँ पे एक बच्चे की हत्या कर दी। तो बहुत ही एक दुखद ये समाचार हमें मिला। परंतु देखिए वहाँ के गाँव वालों का कितना बड़ा दिल है। जी, उन्होंने बोला कि नहीं अतिथि देवो भव, ये अमेरिका से इतना दूर से आए हैं, तो ये ठीक नहीं है कि ये हमारे गाँव नहीं आ पाएँगे। तो हुँ, उन्होंने बेचारों ने हमारा बहुत अच्छी तरह से आदर-सत्कार किया। हमें स्कूल दिखाए कैसे वो पढ़ाई करते हैं और कैसे वो शिक्षा देते हैं और साथ में हमें उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से भोजन भी कराया और हमारी बड़ी अच्छी तरीके से अतिथि सत्कार किया। उन्हें नगाड़े बजाए और उन्हें हमारे पगड़ी लगाई और वगैरह-वगैरह। तो ये दर्शाता है कि ये असली में बहुत ही अच्छी शिक्षा हम इन बच्चों को देते हैं। ना केवल सिर्फ पढ़ाई की, परंतु संस्कारों की भी। अ, जी, वो एकल विद्यालय संस्कार शिक्षा में बहुत अपना समय लगाता है जिससे कि ये जितने भी विद्यार्थी हैं, ये अच्छे संस्कारों से बड़े हों और साथ में उनको हिंदी, गणित, अम, कुछ-कुछ गाँव में इंग्लिश भी और साइंस और कंप्यूटर्स के बारे में भी शिक्षा देते हैं। तो बहुत ही सुंदर। तो मोटा-मोटी ये है कि व्यक्तित्व का विकास हो, जब शिक्षा आपके साथ होती है, तो एक प्रकार से आत्मविश्वास भी बच्चों का बढ़ता है। वो कुछ नए-नए कार्य करने की स्थिति में आते हैं। तो चूँकि 15 साल का आपका संबंध रहा है एकल विद्यालय के साथ में, तो जो बेनिफिशियरी हैं, उनका कुछ फर्स्ट हैंड एक्सपोज़र आपको मिला है कि भई एकल विद्यालय के माध्यम से ऐसा हुआ, तो इनका जीवन इस तरह बदला, ऐसा कोई उदाहरण आपके ध्यान में? जी, जी। तो एकल विद्यालय से विद्या प्राप्त करके ये बच्चे आगे बहुत अच्छा करते हैं। एकल विद्यालय प्राइमरी स्कूल की शिक्षा उनको देता है। उसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थी विद्या भारती में फिर दाखिला ले लेते हैं और उसके आगे फिर वो अपना इंजीनियरिंग, मेडिकल और आर्म्ड फोर्सेस और खेती-बाड़ी में भी बहुत अच्छे-अच्छे उनको अवसर मिलते हैं। तो म अम, जी। जी, मु जी। मैं ये कह रहा था मोहन जी कि 2001 से जो ये एकल विद्यालय के यूएसए चैप्टर की शुरुआत हुई है। रमेश शाह जी ने वो एकल यूएसए की स्थापना करी और मेरी जो उनकी वेबसाइट के अनुसार जानकारी है, तो 70 चैप्टर्स हैं इसके एकल यूएसए के। और न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी के चैप्टर भी सक्रिय हैं उसमें। और अभी जब हम बात कर रहे हैं, तो आप बड़े उत्साहित हैं, एक आयोजन जिसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं अन्य मित्रों के साथ में। वो जो एनुअल फंड रेज़िंग है, उसके बारे में कुछ बताइए और कैसे हमारे साथी उसमें जुड़ सकते हैं? जी, जी। तो हर साल की तरह हमने इस साल भी अगले हफ्ते जून 8th को एंटन्स में हमारा एनुअल फंड रेज़िंग डिनर रखा है और उसमें हमने 2 बहुत ही अच्छे गायकों को लाया है। उनका नाम है केदार गोडबोले जी और मिनल कपाड़िया जी। जी,
ये लोग वहाँ पे खूब संगीत से हमको हमारा मनोरंजन करेंगे और साथ में जितने भी हमारे अतिथिगण हैं, उनको हम एकल विद्यालय के बारे में ठीक तरह से, अच्छी तरह से बताएँगे कि एकल विद्यालय कैसे अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट करता है, कैसे शिक्षा बच्चों को दी जाती है और जो धनराशि इस प्रोग्राम से हम एकत्रित करेंगे, वो फिर हम एकल विद्यालय भारत भेजते हैं, जिससे कि ये सारे जो विद्यालय हैं, 92,000 विद्यालय, इनका खर्चा निकलता है। एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि केवल यूएसए से ही हम फंड रेज़िंग नहीं करते हैं, भारत से भी बहुत अधिक मात्रा में फंड रेज़िंग होती है। 50% से ज़्यादा फंड रेज़िंग जो है, वो भारत से होती है और बाकी देशों से 50% से थोड़ी कम होती है और ये सारी धनराशि इन एकल विद्यालयों को चलाने में इस्तेमाल की जाती है। बहुत धन्यवाद है। मैं सराहना करना चाह रहा हूँ आपके उस भाव की, जिसको लेकर आप इस तरह के जो संगठन हैं उनकी सहायता के लिए आगे आते हैं और आपसे प्रेरित होकर मैंने ये जो हैरमर स्टूडियो है, इसमें ये सीरीज़ जो बेंच ऑफ कंपैशन की है, उसमें हम इस प्रकार की स्वयंसेवी संस्थाओं के बारे में थोड़ी जागरूकता बढ़ाने की दिशा में थोड़ा-थोड़ा एक जैसे वो गिलहरी अपना पुल बनाने में योगदान देती थी राम जी का, उस प्रकार का कर रहे हैं। तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएँ देने के साथ हमारे जो मित्र जुड़े हैं इस बातचीत को देखते हुए, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि वो इस अच्छे पावन कार्य में जिस रूप में भी सहयोग कर सकें, वो अवश्य करें और सारी जानकारियाँ जैसे कि हम फिर एक बार दिखा ही रहे हैं। तो 6:30 बजे वहाँ पर पहुँचकर टिकट लेंगे या पहले ये ऑनलाइन भी ले सकते हैं, है ना मोहन जी? जी, जी। टिकट वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, उस पे लिंक है हमारे फ्लायर पे। जी। उस पे वो टिकट ले सकते हैं। यदि उन्हें समय नहीं मिलता टिकट लेने के लिए तो वहाँ पे भी ये आकर के उनको टिकट मिल सकती है। उसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर सब लोग अवश्य वहाँ पे आएँ, अपना मनोरंजन भी करें और साथ में इस संस्था का मनोबल भी बढ़ाएँ। जैसे भी वो एकल विद्यालय की सहायता कर सकते हैं या आर्थिक रूप से या आ करके इन गायकों का के गीतों का आनंद लें और एकल विद्यालय की सहायता करें। तो एक यज्ञ है जो ज्ञान यज्ञ है और एक व्यक्तित्व के विकास का और संबल प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य जो एकल विद्यालय द्वारा किया जा रहा है, उसके हम भी भागीदार बने, ऐसा ऐसी कामना भी है, ऐसा अनुरोध भी है आप सबसे। मोहन जी फिर से एक बार आपका धन्यवाद है और बहुत सारी शुभकामनाएँ। 8 का जो कार्यक्रम है 8 जून को एकल विद्यालय का एनुअल फंड रेज़िंग जो एंट्रेंस में हो रहा है, जो एक्सेल में है और लगभग हमारे अधिकांश जो मित्र हैं वो उस स्थान से परिचित हैं। बहुत सारे आयोजन वहाँ पर होते रहते हैं। तो अब चलते-चलते अगर कोई गीत गुनगुनाएँ ऐसा, जिसका शिक्षा के साथ भी संबंध हो और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो इसलिए मैंने अनुरोध कर लिया। आजकल हम रामायण बहुत देख रहे हैं, तो भगवान राम का एक भजन बहुत प्रिय है। जी, वो वो सुना करके विदा इस करते हैं, प्रोग्राम का अ, विराम करते हैं। अंत करेंगे। अम, हे राम हे राम हे राम हे राम जग में साचो तेरो नाम हे राम हे राम। तू बहुत ही बहुत धन्यवाद अशोक जी। पिता तू ही पिता है तू और ही माता तू ही पिता है तू ही तो है राधा का श्याम हे राम
हे राम, हे राम। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।